आदिशंकर, संस्कृत आदिशंकराचार्य, ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवद गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया। आदि शंकराचार्य जी का जन्म सन 508 से 509 ईपू में हुआ था। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारों स्थान ये हैं: 1 ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, 2 श्रृंगेरी पीठ, 3 द्वारिका शारदा पीठ और 4 पुरी गोवर्धन पीठ। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। उनके विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित हैं, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद पर भाष्य लिखा। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में की। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार्वाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा खंडित किया। कलयुग के प्रथम चरण में विलुप्त तथा विकृत वैदिक ज्ञान विज्ञान को उद्भासित और विशुद्ध कर वैदिक वाङ्मय को दार्शनिक, व्यावहारिक, वैज्ञानिक धरातल पर समृद्ध करने वाले एवं राजर्षि सुधन्वा को सार्वभौम सम्राट ख्यापित करने वाले चतुराम्नाय चतुष्पीठ संस्थापक नित्य तथा नैमित्तिक युग्मावतार श्री शिवस्वरूप भगवत्पाद शंकराचार्य की अमोघ दृष्टि तथा अद्भुत कृति सर्वथा स्तुत्य है। सतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में तथा द्वापर की अपेक्षा कली में मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति तथा प्राण शक्ति एवं धर्म और आध्यात्म का ह्रास सुनिश्चित है। यही कारण है कि कृतयुग में शिवावतार भगवान दक्षिणामूर्ति ने केवल मौन व्याख्यान से शिष्यों के संशयों का निवारण किया। त्रेता में गुरु दत्तात्रेय, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया था, उन्होंने सूत्रात्मक वाक्यों के द्वारा अनुक्तों का उद्धार किया। द्वापर में नारायणावतार भगवान कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने वेदों का विभाग कर महाभारत तथा पुराणादि की एवं ब्रह्मसूत्रों की संरचना कर एवं शुक लोमहर्षणादि कथाव्यासों को प्रशिक्षित कर धर्म तथा आध्यात्म को उज्जीवित रखा। कलियुग में भगवत्पाद श्रीमद् शंकराचार्य ने भाष्य, प्रकरण तथा स्तोत्र ग्रंथों की संरचना कर विधर्मियों, पंथाइयों एवं मीमांसकादि से शास्त्रार्थ परकाय प्रवेश कर नारद कुंड से अर्चा विग्रह श्री बद्रीनाथ एवं भूगर्भ से अर्चा विग्रह श्री जगन्नाथ दारुब्रह्म को प्रकट कर तथा प्रस्थापित कर सुधन्वा सार्वभौम को राज सिंहासन समर्पित कर एवं चतुराम्नाय चतुष्पीठों की स्थापना कर अहर्निश अथक परिश्रम के द्वारा धर्म और आध्यात्म को उज्जीवित तथा प्रतिष्ठित किया। व्यासपीठ के पोषक राजपीठ के परिपालक धर्माचार्यों को श्री भगवत्पाद ने नीतिशास्त्र, कुलाचार तथा श्रौतस्मार्त कर्म, उपासना तथा ज्ञानकांड के यथायोग्य प्रचार प्रसार की भावना से अपने अधिकार क्षेत्र में परिभ्रमण का उपदेश दिया। उन्होंने धर्मराज्य की स्थापना के लिए व्यासपीठ तथा राजपीठ में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्मतेज तथा क्षात्रबल के साहचर्य से सर्वसुमंगल कालयोग की सिद्धि को सुनिश्चित मानकर कालगर्भित तथा कालातीतदर्शी आचार्य शंकर ने व्यासपीठ तथा राजपीठ का शोधन कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साधा।
दसनामी गुसाई गोस्वामी, सरस्वती, गिरि, पुरी, वन, पर्वत, अरण्य, सागर, नाथ, तीर्थ, आश्रम और भारती उपनाम वाले गुसाई, गोसाई, गोस्वामी इनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं और उनके प्रमुख सामाजिक संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगतगुरु दसनाम गुसाई नाथ गोस्वामी एकता अखाड़ा परिषद है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में मंदिरों और शक्तिपीठों की पुनः स्थापना की। नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर इन्हीं द्वारा स्थापित किया माना जाता है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के मध्य स्थित माता शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में जाकर इन्होंने पूजा अर्चना की और शाकंभरी देवी के साथ 3 देवियां भीमा, भ्रामरी और शताक्षी देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया। कामाक्षी देवी मंदिर भी इन्हीं द्वारा स्थापित है, जिससे उस युग में धर्म का बढ़ चढ़कर प्रसार हुआ था। जीवनचरित शंकर आचार्य का जन्म 507 ईस्वी में केरल में काल्डी अथवा काशल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट, माता का नाम अयंबा था। बहुत दिन तक सपत्नीक शिव को आराधना करने के अनंतर शिवगुरु ने पुत्ररत्न पाया था, अत उसका नाम शंकर रखा। जब ये 3 ही वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थीं। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते शंकराचार्य जी ने अपने माँ से कहा, माँ मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो हे मगरमच्छ मुझे खा जाएगी। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंद नाथ से संन्यास ग्रहण किया। 13 पहले ये कुछ दिनों तक काशी में रहे और तब इन्होंने विजिलबिंदु के तालवन में मंडन मिश्र को सपत्नीक शास्त्रार्थ में परास्त किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुनरुज्जीवित किया। कुछ बौद्ध इन्हें अपना शत्रु भी समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बौद्धों को कई बार शास्त्रार्थ में पराजित करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। 32 वर्ष की अल्प आयु में संवत 475 ईस्वी में केदारनाथ के समीप शिवलोक गमन कर गए थे। काल विकास एवं संरक्षण में आद्य शंकराचार्य का विशेष योगदान रहा है। आचार्य शंकर का जन्म पश्चिम सुधनवा चौहान, जो कि शंकर के समकालीन थे, उनके ताम्रपत्र अभिलेख में शंकर का जन्म युधिष्ठिराब्द 2631 शक 507 ईशून्य तथा शिवलोक गमन युधिष्ठिराब्द 2663 शक 475 ईशून्य सर्वमान्य है। इसके प्रमाण सभी शांकर मठों में मिलते हैं। आदिशंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ स्थापित किए, उनके काल निर्धारण में उत्थापित की गई भ्रांतियां। 1. उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ स्थापना युधिष्ठिर संवत 2641 से 2645। 2. पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ युसा 2648। 3. दक्षिण श्रृंगेरी पीठ युसा 2648। 4. पूर्व दिशा जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ यू सन 2655। आदिशंकर जी अंतिम दिनों में कांची कामकोटी पीठ 2658 यूसन में निवास कर रहे थे। शारदा पीठ में लिखा है युधिष्ठिर शके 2631 वैशाख शुक्ला पंचम्या श्रीमठ शंकरावतार। तदनु 2663 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाया श्रीमठ शंकर भगवत पूज्य पादा निजदहन निजधाम प्राविशन्निति। अर्थात युधिष्ठिर संवत 2631 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री शंकराचार्य का जन्म हुआ और युधि सन 2663 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देहत्याग हुआ। युधिष्ठिर संवत में प्रवर्तित हुआ था
राजा सुधन्वा के ताम्रपत्र का लेख द्वारिकापीठ के एक आचार्य ने विमर्श नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया है। निखिलयोगी चक्रवर्ती श्रीमच्छंकर भगवत्पाद मयोर्भ्र मरायमाण सुधन्वनो मम सोमवंश चूड़ाम युधिष्ठिर पारंपर यप्रिप्राप्त भारतवर्षस्यांजलिबद्ध पूर्वकेय राजन्यस्य विज्ञप्ति युधिष्ठिरशके 2663 आश्विन शुक्ल 15.1 अन्य ताम्रपत्र संस्कृत चंद्रिका कोल्हापुर के खंड 14 संख्या 2 से 3 में प्रकाशित हुआ था। उसके अनुसार गुजरात के राजा सर्वजित वर्मा ने द्वारिका शारदापीठ के प्रथम आचार्य श्री सुरेश्वराचार्य पूर्व नाममंडन मिश्र से लेकर 29वें आचार्य श्री नृसिंहाश्रम तक सभी आचार्यों के विवरण हैं। इसमें प्रथम आचार्य का समय 2649 युधि सन दिया है। सर्वज्ञसदाशिवकृत पुण्यश्लोक मंजरी आत्मबोध द्वारा रचित गुरुरत्न मालिका तथा उसकी टीका सुषमा में कुछ श्लोक हैं। उनमें एक श्लोक इस प्रकार है। तिशे प्रयात्यन शिवधिबान नेत्रे ये नंदने दिनमणावुद्गध्वभाजी रात्रोदितेरुडुविनिर्गत मंगलग्ने त्याहुतवान शिवगुरु सच शंकरेति। अर्थ अनल 3 शिवधि निधि 9 बाण 5 नेत्र 2 अर्थात 3952 अंकाना वामतोक्ति। इस नियम से अंक विपरीत क्रम से रखने पर 2593 कलिसंवत बना। कलिसंवत में प्रारंभ हुआ। तदनुसार में आदि शंकराचार्य जी का जन्म वर्ष निश्चित होता है। कुमारिल भट्ट जो कि शंकराचार्य के समकालीन थे, जैन ग्रंथ जिनविजय में लिखा है